परासार का वह पुराना घर अब किसी शोकग्रस्त स्मारक की तरह प्रतीत होता है, जहां न कोई हंसी गूंजती है, न बच्चों की किलकारियां और न ही रिश्तों की गर्माहट महसूस होती है। 1 साल बीत चुका है, लेकिन समय जैसे थम सा गया है। झनक अब भी वही है, लेकिन अब वह झनक नहीं रही जो किसी जमाने में उम्मीदों और जज्बातों से भरी थी। अब वह एक माँ है, जिसकी गोद तो भरी थी, पर बाहों में बच्चा नहीं। उस घर का एक कोना अब उसका संसार बन गया है, जहां वह रोज एक गुड़िया को गोद में लेकर झुलाती रहती है और धीरे से कहती है, सो जा मेरा बेटा, तेरे पापा तुझे लेने आने वाले हैं। परासार रोज शहर से कुछ खाने की चीजें लेकर आता है, लेकिन जब वह झनक से कहता है, बेटी कुछ खा ले, तो झनक शांत भाव से जवाब देती है, नहीं बाबा, पहले मेरा बेटा खाएगा। वह गुड़िया की तरफ देखती है, जैसे वही उसका असली बच्चा हो। परासार की आंखों में एक झील सी भर जाती है, लेकिन अब आंसू गिरते नहीं, बस वहीं ठहर जाते हैं। एक बाप के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि वह अपनी बेटी की टूटी हुई मानसिक हालत को रोज देखे और कुछ भी न कर सके। गांव के गलियों में अब वो पुरानी चहल पहल नहीं रही। लोग अब धीमे धीमे कानाफूसी करने लगे हैं। परासार की बेटी तो पागल हो गई, लेकिन परासार कुछ नहीं कहता। वह बस आसमान की ओर देखता है और मन ही मन प्रार्थना करता है, हे भगवान, क्या मेरी बेटी को उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान कभी लौटेगी। गांव का हर कोना जैसे इस परिवार की पीड़ा को अपनी दीवारों पर लिखे बैठा हो। और तभी अतीत की परछाइयों से निकलकर हमें वो रात याद आती है, जिसने सब कुछ बदल दिया। एक फ्लैशबैक की तरह हम उस शाम में लौटते हैं, जब झनक और ऋषि शहर में थे। एक इमोशन क्षण में, जब झनक का दिल डोल चुका था और ऋषि की आंखों में सच्चाई की चमक थी, दोनों करीब आ गए। उस रात ने झनक को मां बना दिया, लेकिन खुशी की वो एक रात ही शायद उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। मून और अर्शी को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने मिलकर एक भयावह साजिश रची। मून ने अर्शी के साथ मिलकर झनक का एक्सीडेंट प्लान किया और यह साजिश इतनी गंभीर थी कि झनक की स्मृति डगमगाने लगी। एक मां जो अपने गर्भ में बच्चे की हर धड़कन महसूस कर चुकी थी, वह अब मानसिक रूप से इस कदर टूट गई कि उसे यकीन हो गया कि उसका बच्चा उससे छीन लिया गया है। उसे अब अपनी गोद में रखा गुड्डा ही उसका बेटा लगता है। उसका हर दिन हर रात उसी गुड्डे को पालने में बीतता है, उसकी परछाई से बातें करती है, उसे खाना खिलाने का बहाना बनाकर खुद भूखी रह जाती है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां परासार एक कोने में बैठकर धीमी आवाज में अपनी बेटी को लोरी सुना रहा होता है। उसके कांपते हाथ, बेजान चेहरे पर फैली लाचारी और आंखों में जमा हुआ पानी उसकी हालत को बयान करने के लिए काफी है। वह बुदबुदाता है, जिसे मैंने रानी बनाकर शहर भेजा, वह दीवानी बनकर लौट आई। क्या यही था उसका नसीब? और तभी एक दिन गांव में धूल उड़ती है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। एक बड़ी सी गाड़ी गांव के बाहरी मोड़ पर आकर रुकती है और उसमें से ऋषि उतरता है, वही ऋषि जिसने झनक को शहर में छोड़ा था, वही जो अब माफी मांगने लौटा है। दरवाजे पर खड़ा परासार ऋषि को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं है, केवल सख्त नफरत है। ऋषि हाथ जोड़कर कहता है, मुझे झनक से मिलना है। बाबा, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। परासार पहले चुप रहता है, फिर धीरे धीरे बोलता है, जिसे भरोसे के साथ रानी बनाकर भेजा था, उसने ही मेरी बेटी को पागल बना दिया। और अब माफी। ऋषि सिर झुकाकर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मून ने कहा था कि झनक ने मुझे छोड़ दिया। मैं मूर्ख था, लेकिन गलती मेरी ही थी। परासार चीख उठता है, मून ने कहा, अर्शी ने कहा, तेरे फैसले किसी और के कहने पर होते हैं। तू खुद नहीं समझ सका कि झनक क्या है। ऋषि चुप खड़ा है, उसके पास कोई जवाब नहीं। उसके पास अब शब्द हैं, पर भरोसा नहीं। वह केवल एक टूटा हुआ इंसान है जो अपनी गलती की राख में माफी खोज रहा है। गांव के लोग दरवाजे पर खड़े होकर ये नजारा देख रहे हैं। कुछ चुप हैं, कुछ फुसफुसा रहे हैं, लेकिन परासार के चेहरे पर जो दृढ़ता है, वह किसी को कुछ कहने नहीं देती। ऋषि आगे बढ़ता है, लेकिन परासार उसे रोक देता है और कहता है, तू झनक से मिलेगा, लेकिन जब वो खुद तुझे बुलाएगी। जब तक मेरी बेटी खुद तुझसे बात करने की हालत में नहीं आती, तू उसका चेहरा भी नहीं देखेगा। गांव की हवाओं में जैसे हलचल सी मच गई है।
ऋषि बाहर खड़ा है, दरवाजा बंद हो चुका है और अंदर झनक अपनी गुड़िया को सीने से लगाए लोरी गा रही है। तेरे पापा तुझे लेने आएंगे बेटा, सो जा। कहानी अब एक मोड़ पर आ गई है जहां माफी और इंसाफ की टक्कर है। एक पिता की जिद, एक बेटी की टूटी पहचान और एक प्रेमी की पश्चाताप की राह, यह सब मिलकर उस अगले अध्याय की तैयारी कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में झनक की दुनिया को फिर से बना सकता है या पूरी तरह तोड़ सकता है। गांव की गलियों में जैसे ही हलचल मचती है, ऋषि परासार के दरवाजे पर खड़ा होता है, अपनी आंखों में पश्चाताप का समुंदर और होठों पर माफी के शब्द लिए। लेकिन वह कुछ कहता उससे पहले ही अंदर से एक मासूम सी आवाज आती है, बाबा मेरे बेटे को देखा क्या? दरवाजे की चौखट से झनक बाहर आती है। उसकी गोद में वही पुराना गुड्डा है जिसे वह अपने बेटे की तरह पाल रही है। उसकी आंखों में न पहचान है न दर्द, बस एक अजीब सी मासूमियत है। ऋषि को देखकर वह मुस्कुरा उठती है और कहती है, देखो बेटा तुम्हारे पापा आ गए। उसकी मुस्कान में सच्चाई थी, लेकिन उस सच्चाई ने ऋषि का दिल तोड़ दिया। ऋषि की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कांपते स्वर में कहता है, मैंने तुझे इस हालत में कैसे छोड़ दिया झनक? मैं वापस आया हूँ सब कुछ ठीक करने, लेकिन उसकी यह भावनात्मक स्वीकारोक्ति अधूरी ही रह जाती है क्योंकि तभी एक और तूफान वहां आ पहुंचता है। मून। गांव की धूल उड़ती है और मून तेजी से वहां पहुंचती है, आंखों में सवाल, होठों पर दावा लिए। ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आगे बढ़ती है और पूरी अधिकार के साथ कहती है, तुम्हारे प्यार में गलती हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। परासार का धैर्य अब जवाब देने लगता है। वह गुस्से से भड़क उठता है और गरजते हुए कहता है, माफ? तू तो मेरी बेटी की कातिल है। तू इसे वापस ले जाने आई है? किस हक से? मून बेशर्मी से जवाब देती है, मैं अपने पति को लेने आई हूँ और झनक पागल है। बताओ ऐसी लड़की मां बन सकती है क्या? उसका यह वाक्य जैसे आग में घी का काम करता है। ऋषि अब और चुप नहीं रह सकता। वह मून की तरफ पलटता है और साफ शब्दों में कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं झनक के साथ यहीं रहूंगा और तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करके आया हूँ, तुम भी जाकर साइन कर देना। मून हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहे, ऋषि उसकी तरफ देखता है और आंखों में आग लेकर कहता है, जिस प्यार में झूठ हो, साजिश हो और स्वार्थ हो, वह प्यार नहीं होता, वह एक धोखा होता है। मून की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि तिलमिलाहट है। वह ऋषि की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है, अगर तुम गए तो मैं सब एक्सपोज कर दूंगी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह बताऊंगी कि तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा एक पागल लड़की के लिए। लेकिन अब ऋषि के चेहरे पर डर नहीं था। वह आगे बढ़कर मून को साफ शब्दों में जवाब देता है, तू जो चाहे कर लेना, लेकिन झनक को अब और नहीं सहना पड़ेगा। उधर झनक यह सब देख रही थी, बिल्कुल चुप, जैसे कोई फिल्म चल रही हो उसके सामने, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। दर्द तो था, लेकिन वह अब बहता नहीं था, जम गया था। परासार उसकी ओर देखता है और धीमे स्वर में कहता है, अब मुझे एक फैसला लेना होगा अपनी बेटी के लिए, और ये फैसला सिर्फ घर तक नहीं, गांव की पंचायत तक जाएगा। इधर ऋषि की बात सुनते ही परासार मून की तरफ घूरते हुए कहता है, जिसने मेरी बेटी को मानसिक रूप से तोड़ा, उसे अब जवाब देना होगा। प्यार के नाम पर जो धोखा हुआ है उसका हिसाब गांव मांगेगा। गांव के बुजुर्ग और पंचायत के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं, अब तो फैसला होगा। झनक की ममता को पागलपन कहने वालों को जवाब मिलेगा। ऋषि अब झनक के पास आता है, उसके पास बैठता है और कहता है, झनक चलो इलाज के लिए। मैं तुम्हें वापस वो झनक बनाकर लाऊंगा जो अपनी बातों से सबका दिल जीत लेती थी, जो डांस करती थी, जो जिंदगी को जिया करती थी। लेकिन झनक केवल अपनी गुड़िया को देखती है और कहती है, मेरा बेटा कहाँ है? पहले मेरा बेटा आएगा, फिर मैं चलूंगी। ऋषि का दिल एक बार फिर टूटता है, लेकिन इस बार वह रोता नहीं। वह जानता है कि झनक को समय लगेगा, लेकिन वह उसके साथ है। इस बीच मून अब भी अपनी बातों से सबको भड़काने की कोशिश करती है,
लेकिन गांव की महिलाएं और कुछ पुरुष अब परासार के साथ खड़े होते हैं। वे कहते हैं, इस बार सिर्फ फैसला नहीं होगा, इंसाफ भी होगा। गांव की पंचायत अब बुला ली जाती है। परासार अपनी बात रखता है, ऋषि सच्चाई बयान करता है और मून वह उलझन में फंस जाती है। वह बार बार कहती है, मैं पत्नी हूं, लेकिन अब उसका यह तर्क कोई सुनने को तैयार नहीं। यह दृश्य किसी पहले सीजन की तरह ही लगता है, जैसे अर्शी और अनिरुद्ध के झूठों में झनक फंसी थी। अब वैसा ही तांडव फिर से खड़ा हो रहा है, लेकिन इस बार फर्क यह है कि झनक अब खुद को पिटने नहीं देगी। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी चुप्पी इस बार बहुत कुछ कह रही है। कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक बाप अब चुप नहीं है, एक प्रेमी अपने वादे पर अडिग है, और एक मां की ममता को अब पागलपन नहीं कहा जा सकता। अब फैसला होगा उस प्यार का जिसने झूठ और साजिश की चादर ओढ़ी थी। गांव की पंचायत अब ठोस कदम उठाने वाली है। माफी, धोखा, ममता और न्याय के बीच एक टकराव शुरू हो चुका है। अगले एपिसोड में क्या झनक इलाज के लिए तैयार होगी? क्या ऋषि गांव वालों को मना पाएगा? और क्या मून वाकई दुनिया के सामने सब कुछ उजागर कर देगी, या खुद उसके राज खुल जाएंगे? यह सब जानने के लिए जुड़िए अगले भाग में, जहां झनक की चुप्पी टूटेगी और एक नई जंग की शुरुआत होगी।